गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चल रहा था सिलसिलेवार ढंग से, उसी का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 cm²। यही कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 cm। स्लैंट हाइट यह हो गया AC, यह हो गया 14 cm, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ 308 cm²। तो इसका बेस निकालना है सबसे पहले, मतलब बेस नहीं, रेडियस ऑफ द बेस, यानी यह फाइंड करना है ये कितना होगा। और इसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो वही लिखना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 308 cm²। अब ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ लिख देना होगा पाई आर एल इज इक्वल टू कितना, 308 cm²। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। यह फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, तो 22/7 और आर कितना है वो फाइंड करना है, और एल दिया हुआ कितना 14 cm, तो यह 14 cm हो गया इज इक्वल टू 308 cm², ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो कैंसिल करते हैं, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। अब आर निकालने के लिए क्या करना होगा, 308 डिवाइडेड बाय 22 × 2, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, 22 × 2। अब गौर कीजिए, अब इसी को एक बार और लिख देना है, इसके बाद इसको कैंसिल करना है, क्योंकि इसी में कैंसिल कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि है क्या और क्या कैंसिल हो के क्या बचा। अब देखिए 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 30, 8 8 88, 11 8 जा 88। फिर 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 14, और फिर 2 1 जा 2, और यहाँ भी 2 है तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यानी कितना बचा 7, यानी आर हो गया 7 cm। यानी फर्स्ट जो है रेडियस ऑफ द बेस, यानी लिख देना होगा, ये फर्स्ट का चल रहा है, यानी लिखना होगा देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू कितना 7 cm, और पहला का आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए सेकंड का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्यों, क्योंकि पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये एरिया ऑफ द बेस जो है इंक्लूड हो जाता है, मतलब उसमें ऐड हो जाता है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो एल प्लस आर हो जाएगा। तो पाई के जगह कितना लिखना है 22/7, और आर यहाँ कितना निकल गया है 7 cm, 7 इंटू एल प्लस आर। एल कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 14, तो 14 अब प्लस 7, ठीक है। तो यह हो गया, अब 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 और 14 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 21। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 21 2 जा कितना होगा 42, 2 कैरी 4, और 21 2 जा 42 और 4 कितना होगा 46, यानी 462 cm²। यानी देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन
इज इक्वल टू 462 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। माना दोनों पार्ट का आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। यही कोनिकल टेंट है, माने कोन के शेप का, 10 मीटर हाई, यह 10 मीटर हो गया। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस ओ से लेके सी तक हो गया 24 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ, जो इस सबको हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 10 मीटर माने 24 मीटर दोनों लगभग सेम सपोज किया गया मन है लेंथ मेजरमेंट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन सपोज किया जाता है, डायग्राम फिगर में सपोज किया जाता है, इसलिए इसको सपोज करने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी ओसी हो गया 24 मीटर यानी रेडियस, और हाइट हो गया 10 मीटर। तो सबसे पहले इसका स्लैंट हाइट निकालना है, यानी एल निकालना है, एसी। तब गौर कीजिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करना होगा, जो आर दिया हुआ है कितना, पहले तो एच दिया हुआ है 10 मीटर, और आर दिया हुआ है कितना 24 मीटर। आर रेडियस हो गया, एच वर्टिकल हाइट हो गया। तो सबसे पहले एल निकालना है, पहला क्वेश्चन में यही है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वही लिखना है, जो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब एच के जगह कितना लिखना है, 10 मीटर है तो 10 मीटर होल स्क्वायर, और आर कितना है 24 मीटर होल स्क्वायर। अब देखिए, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मीटर स्क्वायर होगा, और 24 को 24 से करेंगे तो 576 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 576 है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो 676 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 676 का स्क्वायर रूट होता है कितना 26, यहाँ लिखना होगा 26 मीटर, यह हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो यहाँ सिर्फ 10 होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 24 होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे लाते हुए यहाँ मीटर स्क्वायर का कोई अता पता नहीं है, लास्ट में 26 मीटर कर देते हैं। लेकिन अगर 80 आउट ऑफ 80 आपका आ रहा है एग्जामिनेशन में, तो वहाँ आपको खोजा जाएगा जो सुई के नोक के बराबर भी कहीं मिस्टेक है, तो वहाँ उसको ब्लंडर मान करके उसको ज़्यादा मार्क्स काट लिया जाता है। तो अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है या 20 आउट ऑफ 20 आ रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, रीचेक होता है। तो चेक करने के बाद अगर मीटर यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ आप मीटर लिख दिए हैं, तो वह यहीं क्वेश्चन मार्क लगा देगा जाके मीटर यहाँ कहाँ से आया। इसीलिए इस सब को मतलब स्लिप ऑफ पेन भी मिस्टेक नहीं हो, इस सब पर ध्यान देना है। अब आगे देखिए, तो एल निकल गया। अब मतलब पहला आंसर आपका क्लियर हो गया, यानी लिखना होगा देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू कितना 26 मीटर। एक आंसर क्लियर हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कैनवास, मतलब कैनवास का टेंट बना हुआ है तो उसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए अब थोड़ा गौर कीजिए, कैनवास तो ऐसे ही रहता है नीचे फर्श में, तो कैनवास की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठने के लिए दरी बिछा सकते हैं। तो कैनवास का कॉस्ट निकालना है, तो कैनवास के लिए आपको क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। यानी लिखना होगा एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, आपको मालूम ही है, ये पाई आर एल होता है। अब आ जाइए यहाँ पाई आर एल, यहाँ वैल्यू बैठाना है, तो 22/7 पाई के जगह, और आर कितना है, यहाँ 24 दिया हुआ है, और एल कितना निकला है 26। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उतना बाई 7 मीटर स्क्वायर, यह जो हो गया एरिया ऑफ कैनवास हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है,
किसको 24 को 22 से, तो 22 4 जा कितना होगा 88, 8 कैरी 8 और 22 2 जा 44 और 8 कितना होगा 52, यानी ये 528 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया। वैसे बारी बारी से भी कर सकते हैं, पहले 2 से कीजिए फिर 2 से कीजिए, लेकिन यहाँ जो 26 है, इस 26 से 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 कितना होगा 16 और 6 5 जा 30 और 131, यानी 3168। थोड़ा गौर कीजिए, 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 16 और 6 5 जा 30 और 131। अब 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, यानी कितना होगा 8 6 6 12 5 1 6 और 1 7, यहाँ 3, यानी 13728। यानी क्या लिखना होगा 13728, ये हो गया कितना बाई 7, यह हो गया मीटर स्क्वायर। यह क्या चीज निकला एरिया ऑफ कैनवस। अब इसके बाद इसका कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट में क्या है थोड़ा गौर कीजिए। तो कॉस्ट में है ₹70 है 1 मीटर स्क्वायर का, तो इतना का क्या होगा 13728 बाई 7 इंटू 70, तो 7 1 जा 7 7 10 जा 70। अब 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा ₹137,280, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 137,280, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप फर्स्ट बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहले से है तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।